जय हिंद। देशवासियों, जब तक आपके पास में बाबा दादा आपकी जमा पूंजी है, तब तक खुशी से खर्च कर लो, खुशियां मना लो। जब ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको भी रोड पे आना पड़ेगा। अन्यथा मोदी जी को हराने का काम करिए, भाजपा को हराने का काम करिए और इन्हें देश से बुरी तरीके से साफ करिए। और ये अकेले सुभाष चंद्र कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय मोबाइल नंबर 9837749557 का काम नहीं है, यानी मेरा अकेले का काम नहीं है। ये प्रत्येक देशवासी का काम है, प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक देशवासी की ये मजबूरी है कि भाजपा का सफाया, आरएसएस का सफाया जब तक आप लोग 140 करोड़ देश की जनता सहयोग करके इन्हें ख़त्म नहीं करोगे, तब तक ये मत समझ लेना कि आप सफल हो जाओगे, सफल हो गए या आप अपने देश को कामयाब कर लोगे। नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के साथ, सबूत के साथ सब चीज़ बताता हूँ। आदरणीय मोदी जी ने देश को इस कदर ख़त्म करने का, समाप्त करने का प्लान बनाया था, लोग समझ ही नहीं पाए थे। बड़े चाव से मोदी जी का समर्थन कर रहे थे, मैं भी था उसमें। मजबूरी है और मजबूरी थी और करना भी चाहिए था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आदरणीय मोदी जी, नहीं आदरणीय मोदी जी का नाम नहीं होगा यहाँ पे, मेरे जैसे बंदे आस्तीन का सांप निकलेंगे। आदरणीय मोदी जी तो सम्माननीय है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अच्छा चलो, अब वापस आदरणीय मोदी जी पे आते हैं। मोदी जी ने देश को तबाह करने का षड्यंत्र किस प्रकार रचा, स्टार्टिंग से बताता हूँ। गुजरात के जब मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तब से बताता हूँ। आदरणीय मोदी जी ना देश के लिए, ना दुनिया के लिए, ना इंसानियत के लिए शुभ नहीं है, और ना ही मोदी जी देश के लिए, इंसानियत के लिए, भारत के लिए कुछ करना चाहते। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थी हैं, और व्यक्तिगत स्वार्थी इतने इस कदर मानसिकता, मोदी जी की मानसिकता इतनी खराब मानसिकता है। नहीं सॉरी, हमारी मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को तो सैल्यूट करता हूँ। कोई गलती से गलत निकल जाए तो वो मोदी जी पे ना समझे, वो मेरे पे समझे। तो मोदी जी की मानसिकता इतनी खराब मानसिकता है। देश को तबाह करने का षड्यंत्र मोदी जी के दिमाग में कैसे आया? अच्छा याद करो, जब शुरुआत में लाल बत्ती का कल्चर ख़त्म किया गया था, या इससे भी पहले चलो, जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। अहमदाबाद, कच्छ, भुज, सूरत, ये 4-5 सिटी थी, शहर तबाह हो गए थे। 7.9 का भूकंप था। तुर्की में जो 7.8 का भूकंप आया, उससे भी ज़्यादा भयंकर था। लाखों लोग तबाह हुए थे और मरे थे। भारत की बात करो, तुर्की की नहीं। उसके बाद जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से कभी भी गुजरात चैन की नींद नहीं सोया। चलो छोड़ो गुजरात को, वापस आ जाते हैं अपने देश के ऊपर। जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, तब उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान के यहाँ पर बाढ़ आई थी, प्रलय आई थी 2013 में। लगभग 4000 लोग के आसपास मरे थे, तबाह हुए थे या बह गए थे। और जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से कभी देश की चैन की नींद नहीं सोया। और जब से मोदी जी, जब देश दुनिया के वर्ल्ड लीडर भी नहीं बने थे, मन में उनके आई थी, तो समझिए क्या हुआ था। पूरे
दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी, और जब से आदरणीय मोदी जी दुनिया के वर्ल्ड लीडर बने हैं, तब से कभी दुनिया चैन की नींद नहीं सो पाई। उदाहरण आप देखते रहना, आदरणीय मोदी जी ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया, वो पार्टी ही जीरो कर दी, खत्म कर दी। अब भले ही मजबूरी के साथ में 36 दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं आज जीता जागता सबूत बताता हूँ कि मोदी जी ने कभी भी इन पार्टियों के लोगों को तवज्जो ही नहीं दी। इनको सिर्फ नैपकिन कपड़ा जो इस्तेमाल करके फेंक देते, वो सिर्फ समझा है, और जब जरूरत पड़ेगी तब इनका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी चिराग पासवान भी मोदी जी के साथ आ गया। कुछ दिन पहले जब पासवान साहब, इनके पापा एक्सपायर हुए थे, उसके बाद में इनकी पार्टी को ही ख़त्म कर दिया गया था, इनका वजूद ही ख़त्म कर दिया, इंडिया से बाहर हो गए थे। लेकिन फिर वापस जब मोदी जी को ज़रूरत पड़ी, हाँ बेटा 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 करके उनको बुला लिया। बात समझिए, कभी भी मोदी जी खुद के अलावा किसी और को बड़ा बनने देना चाहते ही नहीं, ना देश में, ना दुनिया में, ना कहीं पे भी। मोदी जी की मानसिकता मुझे नहीं पता और कितनी घटिया किस्म की है। ये मोदी जी के लिए शब्द नहीं, मेरे लिए शब्द है घटिया, मेरे दिमाग की मानसिकता। और बताता हूँ, जब किसी भी नेता के साथ में मोदी जी ने दोस्ती करी, वो नेता भी जीरो हो गया। चाहे वर्ल्ड लीडर में देख लो, डोनाल्ड ट्रंप देख लो, नवाज शरीफ देख लो, है ना, इजराइल का प्रधानमंत्री देख लो, बहुत सारे ऐसे देश हैं 90% जिन लोगों के साथ मोदी जी ने दोस्ती करी वो ख़त्म हो गए, जीरो हो गए। तो अपने देश में भी देख लो, ओम प्रकाश राजभर, अजीत सिंह भी गया था इसमें भाजपा में, और भी है चिराग पासवान, वो बहुत सारे लोग हैं जो जीरो हो गए, ना के बराबर हो गए। अब जब देश इकट्ठा होना शुरू हुआ मोदी जी के खिलाफ, तब मोदी जी ने 36 दलों को बुलाना शुरू किया। खैर चलो, यहाँ तक की बात छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मोदी जी ने देश को, मोदी जी की मानसिकता कितनी घटिया किस्म की है वो आप लोग समझिए। हो क्या रहा है कि याद करो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे शुरुआत में, सबसे पहले क्या ख़त्म किया गया था? लाल बत्ती का कल्चर ख़त्म किया गया था शायद। देश के लोग समझ रहे थे, अरे नेताओं की तो लाल बत्ती उतार दी, अरे मोदी जी ऐसे बड़े टॉप के लीडर। चलो कोई बात नहीं, नेता चुप हो गए, और नेताओं ने इंतज़ार किया कि मोदी जी देश की जनता की बैंड बजाएंगे। जो मोदी जी को अच्छा बता रहे हैं, इन पे भी बीतेगी। इसलिए जितने भी पक्ष के मोदी जी के और विपक्ष के मोदी जी के, दोनों प्रकार के नेताओं ने मोदी जी का कभी भी विरोध ही नहीं किया। चाहे वो अच्छा करा, चाहे बुरा करा, चाहे कुछ भी करा, मोदी जी का इन्होंने विरोध ही नहीं करा, और लगातार देश का भट्टा बैठता रहे, देश बर्बाद होता गया और देखते गए। आदरणीय मोदी जी की विदेश नीति अच्छी है, उस पर मैं हमेशा मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या किया, जिन लोगों के पास में खूब पैसा था, अथाह भंडार था, नोटबंदी करी 2016 में, वो सब निकाला। जो नहीं निकल पाया वो भाजपा के पार्टी फंड में गया, या भाजपा के चुनाव प्रचार में गया, या विधायकों को, सांसदों को खरीदने के उसमें गया, या पार्टियों को तोड़ने के उसमें खर्च किया गया। ये तो मोदी जाने, मोदी के अलावा और अमित शाह जी के अलावा और कोई नहीं जानता। नितिन गडकरी भी नहीं जानते, राजनाथ सिंह साहब भी नहीं जानते, अडवाणी को तो भूल लो। सिर्फ ये नैपकिन के कपड़े हैं, सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं कि जिससे कि ठाकुर समाज मोदी जी के विरोध में ना खड़ा हो जाए। बात समझिए, बहुत बहुत गहरी और कड़वी बात है। फिर चलिए नोटबंदी करी। नोटबंदी में क्या हुआ, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। बिना तैयारी के, बिना सोचे, बिना विचारे देश के ऊपर नोटबंदी थोप दी, लोग लाइनों में मरे। लेकिन मोदी जी पे कहाँ फर्क पड़, भाइयों बहनों, मुझे 60 दिन का समय दे दो, 50 दिन का समय दे दो, मेरे अंदर कोई कमी निकल जाए तो फांसी पे लटका देना। लेकिन समझो देशवासियों,
ये गिरगिट गिरगिट के रंग जो होते हैं ना, देश और दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाए कि आदरणीय मोदी, हम मैं तो देखो बहुत 2015 में ही समझ गया था मोदी जी का, जब मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में भाषण दिया कि भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही 2.5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर बदनसीब को वोट देने की क्या जरूरत है, नसीब वाले को वोट दो। जब ही समझ गया था कि मोदी जी बहुत ही घटिया मानसिकता के इंसान हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी किया बिना सोचे बिना विचारे बिना समझे, उसके बाद में फिर बिना सोचे बिना विचारे जीएसटी लगाया। जीएसटी लगाने से देश की रीढ़ की हड्डी यानी कि व्यापारी की कमर तोड़ दी। नोटबंदी से मुझे क्या नुकसान हुआ, कई लोग बोलते हैं कि भाई तेरे पे क्या फ़र्क पड़ा। भाई साहब मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे पे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं विकास करने वाला बंदा था, लेकिन विकास करना तो दूर की बात, भाई साहब रोड पे आ गया। समझिए मेरी बात को, ऑटो रिक्शा चलाने पे आ गया। बात समझिए देशवासियों। बताऊंगा क्या, अगर मेरी व्यक्तिगत लाइफ में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते